हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 9 करेंगे और आज से हम अपने सिलेबस का 5th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे मैथमेटिक्स मॉड्यूल का सबसे बेसिक टॉपिक है। होपफुली हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इसका पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस के 4 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो सारे लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए या थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जांपल। लेट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इसको अगर मैं ग्राफिकली शो करना चाहूंगा, मैं यहां पे x और y के कुछ पेयर्स लूंगा। दिस इज x एंड दिस इज y। अगर मैं यहां पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 0, तो उस टाइम पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। अगर मैं y का वैल्यू दूंगा 5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। अगर मैं y का वैल्यू दूंगा लेट अस से -5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा +5। इन सारे पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेट दिस बी ओवर y एक्सीज एंड लेट दिस बी ओवर x एक्सीज। यहां पे हम बोलेंगे लेट इट रिप्रेजेंट्स 5, 10 एंड 15। यहां पे क्या आ जाएगा -5, -10 एंड सो ऑन। ऊपर वाले साइड से आ जाएगा अगेन 5 और यहां पे क्या आ जाएगा 10। लाइकवाइज नीचे यहां से क्या आ जाएगा -5 एंड -10। पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट क्या आ रहा है, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो 10 कामा 0 कहां पे आ जाएगा, यहां पे। दिस इज द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द पेयर 10 कामा 0। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5, तो यहां पे आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द पेयर 15 कामा 5। इसी तरीके से अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -5, तो यहां पे आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द पेयर 5 कामा -5। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म देखेंगे, रादर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या आती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर मैं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं, 2 लीनियर इक्वेशंस में ले रहा हूं, और जब मैं एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रही है। और अगर मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। ऐसी सिचुएशन में जब हमारी लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को खाली एक पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड आर कंसिस्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप एज इट इज याद रखोगे। लीनियर इक्वेशंस जब एक दूसरे को कट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे, उस टाइम पे हम बोलते हैं और लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड आर कंसिस्टेंट।
क्या इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमें हमेशा ग्राफ बनाना पड़ेगा? द आंसर इज नो। मैथमेटिकली हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं बाय दिस। अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 डिवाइडेड बाय b2 के, तब हम बोल सकते हैं our pair of linear equations have unique solution and are consistent। इसी तरीके से अगर मैं एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लूंगा, और जब मैं एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन फिर से। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस आपस में क्या आ रही है? पैरेलल। तो ऐसी सिचुएशंस में वी से दैट हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एंड आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एज इट इज आप ये पॉइंट भी याद रखोगे। और इस चीज को मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस तरीके से, अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन वी कैन से दैट our pair of linear equations have no solution and are inconsistent। एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर मैं लूंगा, और अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही है, और जब मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इसी के ऊपर, इस तरीके से इसी के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तब मैं बोल सकता हूं दैट ओवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड आर कंसिस्टेंट। एज इट इज आप ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखोगे। और इस चीज को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन। अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर होगा b1 डिवाइडेड बाय b2 के, विच इन टर्न विल बी इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन वी कैन से दैट ओवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इफ a1 डिवाइडेड बाय a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2, then the pair of linear equations are। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर होगा b1 डिवाइडेड बाय b2 बराबर होगा c1 डिवाइडेड बाय c2, तब जाके हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है कंसिस्टेंट, और उनका क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैव। आपको बताना है इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या रहेगा? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इक्वेशंस क्या आ रही है? x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम यहां पे देखेंगे a1 का वैल्यू क्या आ रहा है? a1 का वैल्यू आ रहा है 1, x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? 1। लाइकवाइज अगर मैं b1 का वैल्यू देखूंगा, क्या आ रहा है? माइनस 3, और c1 का वैल्यू क्या आ रहा है? अगेन माइनस 3। इसी तरीके से a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? a2 का वैल्यू आ रहा है 3, b2 का वैल्यू आ रहा है माइनस 9, एंड c2 का वैल्यू आ रहा है माइनस 2। ठीक है, अब अगर हम यहां पे a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालेंगे, a1 डिवाइडेड बाय a2 किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा b1 डिवाइडेड बाय b2 किसके बराबर होगा? माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, 3 1s are 3, 3 3s are 9, फिर से आया 1/3। c1 डिवाइडेड बाय c2 निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा? माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, तो क्या बचा? 3/2। सो ओवर हियर वी कैन क्लियरली सी दैट a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर आ रहा है b1 डिवाइडेड बाय b2 के, विच इन टर्न इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। और जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वी से दैट ओवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी, ए विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स आर. अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या आ रही है, कंसिस्टेंट, तब हमें बोलना है कि हमारी लाइन्स क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज कोइंसिडेंट, पैरेलल. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. मैंने आपको क्या बताया, कंसिस्टेंट हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब होती है, जब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के टाइम पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट करते हैं एक ही पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट करना. एंड इन केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट. ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. टू इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस विल हैव. अगर दो लीनियर इक्वेशंस आपस में क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, उस टाइम पे उनका सॉल्यूशन क्या होगा. मैंने आपको क्या बताया, इनकंसिस्टेंट हमारी लीनियर इक्वेशंस कब होती है, जब दो स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, इस तरीके से इस टाइम पे हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है इनकंसिस्टेंट, और इनका सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर सी अगेन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x minus 3y minus 1 is equal to 5 and 12x plus 9y is equal to 15 will be. आपको बताना है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. क्या ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या परपेंडिकुलर होगी. चलो प्रूव कर लेते हैं इसको. पहले इक्वेशन क्या आ रही है, 4x minus 3y minus 1 is equal to 5. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4x माइनस 3y माइनस, ये -1 ही था, और ये 5 जब राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये -5 बन जाएगा. -1 और -5 क्या बन जाएगा, -6. और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, 12x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी दो लीनियर इक्वेशंस आ रही है. अब हमें यहां पे सारा का सारा डेटा दिया गया है. a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू आ रहा है 4, b1 का वैल्यू आ रहा है -3, और c1 का वैल्यू आ रहा है -6, और a2 का वैल्यू क्या आ रहा है 12, b2 का वैल्यू क्या आ रहा है 9. ठीक है, और यहां पे प्लस है, सॉरी यहां पे प्लस है, फाइन, ये आप करेक्ट कर लेना, यहां पे प्लस है, यहां पे आ जाएगा +3, 9, और उसके बाद c2 का वैल्यू क्या आ रहा है -15. ठीक है, इस चीज को अगर हम देखेंगे, a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या आ जाएगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12. कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 1/3 आ रहा है. b1 डिवाइडेड बाई b2 अगर हम देखेंगे, वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9. कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और c1 डिवाइडेड बाई c2 किसके बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -15. माइनस माइनस कैंसिल, उसके बाद 3 2 जार हो गया 6, 3 5 जार हो गया 15. फिर से यहां पे हमें समझ में आ रहा है दैट a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, विच इन टर्न इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2. ठीक है, तो ये कब होता है, जब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी, पैरेलल. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, और इस टाइम पे हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, कंसिस्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और मेथड्स इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस.
आपको यहां पे बताना है कि x और y का वैल्यू क्या रहेगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या गिवन है यहां पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं यहां पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करूंगा, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। होपफुली सब्ट्रैक्शन आपको करना आता होगा। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, y और y कितना बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू हमें पता चला क्या आ रहा है 5। अब अगर मैं y का वैल्यू लेटर से इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन क्या आ रही है, y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आया 5 इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू हमें यहां से निकला 9 और y का वैल्यू क्या निकला 5। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. What is the fraction? आपको बताना है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3, और अगर हम इसी फ्रैक्शन में से ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को 8 से तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। आपको बताना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, मैं यहां पे लूंगा लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाय y। मैं यहां पे लेट कर रहा हूं, लेट दिस बी ओवर फ्रैक्शन। ठीक है, और हमें पहला स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/3, थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन। अब दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, दूसरे स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया है, यही सेम फ्रैक्शन जो है, अगर मैं इसको क्या करूंगा ऐड करूंगा डिनोमिनेटर को 8 से, अगर मैं डिनोमिनेटर को ऐड करूंगा 8 से तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/4। तो डिनोमिनेटर को मैं 8 से ऐड करूंगा, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर से, ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। इसको एक ही साइड में लेके आ जाएंगे, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं डायरेक्टली इन दो इक्वेशंस को यहां पे पुट करूंगा। तो पहली इक्वेशन क्या आ रही थी, पहली इक्वेशन आ रही थी 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही थी 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो मैं फिर से एलिमिनेशन मेथड यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं। सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहां पे प्लस आ रहा है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ रहा है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा प्लस, यहां पे फिर से माइनस आ रहा है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा प्लस। ठीक है, तो प्लस 3x माइनस 4x, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस x। ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 8, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, अल्टीमेटली x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू हमने यहां से क्या निकाला 5। अब मैं x का वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में कहीं पे भी पुट कर सकता हूं। लेटर से मैं पहली इक्वेशन में इसको पुट करूंगा, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 5 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा इज इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 माइनस 3 करेंगे तो 12, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12। तो फ्रैक्शन हमने स्टार्ट में क्या लिया था x बाई वाई, और x का वैल्यू यहां पे क्या आया, x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू कितना आया 12। तो 5/12 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। आप यहां पे देखोगे हम कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रादर हम यहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या पूछा जा रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। कोई से भी दो नंबर्स हैं, जब हम उनको सम करते हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? 18। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में जब हम दोनों नंबर्स का सम करेंगे रिजल्ट 18 आ रहा है। यहां पे भी 18, यहां पे भी 18 और यहां पे भी 18। तो फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन यहां पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में पूछा गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दोज नंबर्स इज 1/4। जब हम उन्हीं नंबर्स को आपस में रेसिप्रोकल करके सम करते हैं रिजल्ट क्या आ जाता है? 1/4। हम क्या करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे। मैं नंबर लूंगा 1/12, रेसिप्रोकल लूंगा मैं नंबर्स का 1/12 प्लस क्या आ जाएगा? 1/6, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और अगर रिजल्ट क्या मिला? 1/4, तो यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एलसीएम मेथड यूज करेंगे। यहां पे एलसीएम आ जाएगा 12, 12 1s are 12 और 1 1s are 1 प्लस 6 2s are हो गया 12, 2 1s are हो गया 2। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 3/12। अगर एलसीएम नहीं आ रहा है कोई परेशानी की बात नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो। तो 3 1s are कितना हो गया? 3, 3 4s are कितना हो गया? 12। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1/4, जो कि हमें क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा था। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 12 and 6। ये ऐसे दो नंबर्स है जिनको जब हम सम करते हैं तो रिजल्ट 18 आ रहा है और जब हम इनके रेसिप्रोकल्स को सम करते हैं तो वो 1/4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। कोई भी मेथड हमने यहां पे यूज नहीं किया। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में, वहां पे हम पार्ट 2 करेंगे इसका, और पार्ट 2 में हम खाली प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।